मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या कांग्रेस सच में बुरी तरह से डर गई है कि उसे अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, जो चुनाव से ठीक पहले उन्हें गुपचुप तरीके से चार्टर्ड प्लेन में लाद कर दूसरे राज्य भगाया जा रहा है। बीजेपी ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि कांग्रेस खेमे में आधी रात को बाड़ेबंदी की प्लानिंग करनी पड़ गई। नेता प्रतिपक्ष के घर पर हुई सीक्रेट डिनर मीटिंग से लेकर विधायकों के पाला बदलने के खौफ और मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक होने वाली इस सीक्रेट शिफ्टिंग की पूरी कहानी आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें दूसरे राज्य भेजने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अपने तमाम विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में भेजने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक विधायकों को राज्य से बाहर शिफ्ट करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ताजा जानकारी की माने तो कांग्रेस विधायकों को किसी आम फ्लाइट से नहीं बल्कि खास चार्टर्ड प्लेन यानी निजी विमान के जरिए दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। अब ये राज्य कौन सा होगा तो आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि इन सभी विधायकों को कर्नाटक भेजा जा सकता है। विधायकों को मध्य प्रदेश से दूर ले जाने का ये फैसला राज्यसभा चुनाव को जीतने की रणनीति का एक हिस्सा है। आने वाले 10 दिनों तक होने वाली वोटिंग और विधायकों को किसी भी तरीके के प्रभाव से बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये खास योजना बनाई गई है। इससे पहले बीते दिन देर शाम को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार के घर पर कांग्रेस विधायक दल की बहुत ही जरूरी बैठक हुई। ये बैठक डिनर के दौरान रखी गई थी, जहां विधायकों के आने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति पर गहराई से चर्चा की गई और सभी बड़े नेताओं ने विधायकों को दूसरे राज्य शिफ्ट करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इस खास बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी मुख्य थे। इनके अलावा फूल सिंह बरैया और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत तमाम अन्य विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने भी हल्का फुल्का माहौल बनाते हुए कहा कि इसी बहाने विधायकों का थोड़ा घूमना फिरना और सैर सपाटा भी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को अंदर से ये डर सता रहा है कि कहीं वोटिंग से ठीक पहले उनके विधायक पाला बदलकर दूसरी पार्टी में न चले जाएं। इसी डर और अपनी रणनीति के तहत उन्होंने विधायकों को दूसरे राज्य भेजने का फैसला किया है। दरअसल सुबह से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भारी हलचल मची हुई थी, क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए महेश केवट को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। भाजपा के इस कदम से अब चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा हो गया है। इसी बीच कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के एक बड़े नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि इस राज्यसभा उम्मीदवार के चुनाव से वो नाराज थे। इसी दौरान बीना क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे के एक कदम ने भी कांग्रेस की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। आपको बता दें, निर्मला सप्रे अचानक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने उनके निवास यानी सीएम हाउस पहुंच गई। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि वो पाला बदलने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि निर्मला सप्रे का समर्थन अब भाजपा को है। भाजपा ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस को साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मिनी अग्नि परीक्षा में डाल दिया है। लेकिन इस परीक्षा से भाजपा के नेता भी बच नहीं सकते। इसके सियासी समीकरण अगर देखा जाए तो अगर भाजपा ये सीट जीत जाती है तो दिल्ली के बड़े नेताओं की नजर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जो कद है वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो हार गए तो सवाल उठना भी लाजमी है। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी अगले 10 दिन बड़ी चुनौती से कम नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की टीम ये देखेगी कि दोनों नेता संकट के समय कैसा नेतृत्व करते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा के लिए जीत बहुत बड़ी और खास होगी, लेकिन अगर कहीं से भाजपा हार गए तो उन्हें उतना ज्यादा दुख नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा इस पूरे चुनाव को कांग्रेस के खिलाफ किए गए एक
प्रयोग यानी कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की तरह देख रही है। इसी के विपरीत कांग्रेस के पास विधायकों का पूरा बहुमत है और बहुमत होने के बावजूद अगर उनकी उम्मीदवार नटराजन चुनाव हार जाती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा झटका साबित होगा। आपको बता दें, तीसरी सीट जीतने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा बहुमत नहीं है। इसके बावजूद अगर वो जीतती है तो कई बड़े फायदे होंगे। राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या और जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। राजनीतिक रूप से अगले 2.5 साल तक कांग्रेस को बार बार कमजोर और हतोत्साहित करने का मौका मिलेगा। आम जनता को दिखाया जाएगा कि भले ही आपने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उनके विधायक भी भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का ही साथ दे रहे हैं। अगर भाजपा हारी तो क्या होगा? आसान शब्दों में आपको बता दें, अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती है तो मुख्य तौर पर 2 ही नुकसान हो सकते हैं। आम जनता के मन में सवाल पैदा हो जाएगा कि जो भाजपा के पास बहुमत नहीं था तो तीसरी सीट जीतने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों किया या कौन सी जोड़ तोड़ करने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी खुद को विक्टिम दिखाकर प्रचार करेगी कि महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने धोखे और तिकड़म से चुनाव जीतने की कोशिश की। तो सियासी समीकरणों के मुताबिक देखा जाए तो अगर कांग्रेस इस माहौल में भी अपनी सीट बचा ले और जीत जाए तो इसका जो बड़ा फायदा देखने को मिलेगा वो ये कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस साबित कर देगी कि वो अभी भी मजबूत स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस हर मंच पर ये दावा करती आई है कि भाजपा का बुरा हश्र हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से बीते कई सालों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है वो जनता के सामने है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नए कांग्रेस नेतृत्व पर राहुल गांधी का जो भरोसा है शायद वो थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे जो लोकल बॉडी के चुनाव है, नगरीय निकाय, उनमें कुछ फायदा जो है कांग्रेस को पहुंचने की मदद मिलेगी। अगर कांग्रेस हारती है तो क्या होता है दोस्तों, बहुमत होने के बावजूद अगर कांग्रेस हार जाए तो उसे नुकसान झेलने पड़ेंगे। वो ये कि आने वाले निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों में फिर से लोगों का विश्वास जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपसी फूट जो है वो उजागर हो जाएगी एक बार फिर से। भाजपा जो है जनता के बीच जाकर साफ साफ इस चीज को बताएगी कि कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और एकजुट नहीं है। भाजपा सीधा ये कह सकती है कि जो कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल सकती वो अगर सत्ता में आएगी तो पूरे प्रदेश का नुकसान कर बैठेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये राज्यसभा चुनाव महज एक सीट की लड़ाई तो नहीं है, बल्कि ये दोनों पार्टियों के लिए साख का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। कांग्रेस के लिए जहां अपने विधायकों को एकजुट रखकर बहुमत साबित करना, उनके वजूद और पूरे प्रदेश की नेतृत्व की साख को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं भाजपा के लिए ये चुनाव कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। अगले 10 दिनों में होने वाली ये वोटिंग मध्य प्रदेश की भविष्य की राजनीति तय करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो ये बाड़ेबंदी है वो कितनी कामयाब रहती है और क्या भाजपा इस बार कोई नया खेल कर पाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।